भ्रष्टाचार मिटाने और आम आदमी के नाम पर सियासत में आए अरविंद केजरीवाल को लगता है कि देश को, अर्थव्यवस्था को देवी देवताओं के आशीर्वाद की जरूरत है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि करेंसी नोट्स पर गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर छापी जाए। इससे पहले गुजरात में केजरीवाल ये भी कह चुके हैं कि वो जन्माष्टमी को पैदा हुए थे और वो कंस का संहार करने आए हैं। मतलब कभी केजरीवाल खुद में देवता दिख रहे हैं, कभी नोटों पर देखना चाहते हैं। ये तमाम ऐसे वक्तव्य आपने सुने होंगे। दिल्ली चुनाव से पहले वो हनुमान मंदिर में जाके पूजा करने लगते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। एक सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पे खेलने की भी कोशिश है, हिंदू वोटों को लुभाने की कोशिश है, या दरअसल ये पूरा जो विश्लेषण है, ये जो पूरा अर्थात है, इसको कैसे समझा जाए और ये जो एक नया इन्होंने एक मुद्दा छेड़ा है, इस पे बातचीत आज करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नेताओं के लिए पूजा पाठ या मंदिर मजार जाना कोई नई बात नहीं, लेकिन केजरीवाल राजनीति में एक अपवाद की तरह सूचना के अधिकार और गैर राजनीतिक आंदोलन के रास्ते से आए थे और अब कह रहे हैं कि देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। इससे पहले भी वो राम राज्य, राम मंदिर और तीर्थ यात्रा के प्रति विशेष श्रद्धा दिखा चुके हैं। गुजरात चुनाव में बीजेपी से सीधे दो हाथ कर रहे केजरीवाल ने ये तक कह दिया कि वो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे और कंस का संहार करने आए हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि केजरीवाल बीजेपी के हिंदुत्व में सेंध लगाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी केजरीवाल को हिंदू विरोधी साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखती। नोटों पर लक्ष्मी गणेश को लाने की मांग के जवाब में भी बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा सनातन धर्म प्रेमी बता रहे हैं। जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भी विरोध करते थे, वो आज एक चुनावी मुखौटा लेकर के आए हैं, तो उनको याद रहे कि नरेंद्र मोदी जी सत्य सनातन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसको आप सोचना तो दूर, अब शायद आपका विचार बदले कि आप कम से कम उनका आदर करें और अपने गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष को आज ही सस्पेंड कर दो। वहीं कांग्रेस का मानना है कि केजरीवाल कभी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तो कभी चुनावी फायदे के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं, जबकि उनके कामकाज में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। इसको लगा हो सकता है गुजरात में सांप्रदायिकता की या संप्रदायों की बात करके कुछ मिल जाए, तो उन्होंने लक्ष्मी गणेश जी की बात निकाल दी। भाई इस तरीके की अगर आपकी राजनीति होती तो कहीं ना कहीं दिल्ली के भी, आपके प्रशासन में भी तो इस बात को आना चाहिए था ना। और एक बात देखो, आप हर बार ये किसको कोट करता है? इस देश की किसी प्रथा को, इस देश के किसी कामकाज को नहीं, विदेश को। दिलचस्प बात है कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की मांग का किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया है। तो क्या बयानों की राजनीति में केजरीवाल ने गुगली फेंक दी है? क्या देश की राजनीति अब हिंदू तुष्टीकरण के दौर में प्रवेश कर रही है? क्या नोटों पर देवी देवताओं का नाम लेकर केजरीवाल ने बीजेपी को भी बैकफुट पर ला दिया है? और सबसे बड़ा सवाल कि इससे केजरीवाल को चुनावी फायदा होगा? तो इसी पे आज चर्चा होगी कि ये जो बयान केजरीवाल जी ने दिया है, इसका क्या मतलब है, किस पिच पे वो खेलना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव, भगवताचार्य श्री हरि सुरेश आचार्य जी
और इस्लामिक स्कॉलर हाजिब खान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। घनेंद्र भारद्वाज जी, आवाज़ आ रही सर? जी सर, आ रही है। ये जो केजरीवाल जी ने कहा है कि नोटों पे लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर छापी जाए, ये क्यों कहा उन्होंने, इसका क्या मतलब है? देखिए, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये आज दिल्ली के लोगों ने पहले इसको अडॉप्ट करा। मैं पहले इसको आपको बैकग्राउंड में ले जाऊं। नहीं, बैकग्राउंड में पहले देखिए खबर का फार्मूला ये होता है कि पहले अपफ्रंट आप टॉप न्यूज बताइए, बैकग्राउंड हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे। ये क्यों छापने चाहिए नोट पे, ये बताइए पहले। बोलिए बोलिए, फ्रेम ठीक है सर आपका? हाँ नीरज जी, आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही, बिल्कुल। हाँ नीरज जी, देखिए कल अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात की डिमांड केंद्र की सरकार के सामने रखी। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी करेंसी पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की अगर फोटो रहती है, तस्वीर छपती है, तो निश्चित तौर पर देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि देश के 130 करोड़ लोगों की आस्था गणेश जी में, लक्ष्मी जी में है। कोई धर्म का हो, कोई रिलीजन का हो, कोई कास्ट का हो, हर आदमी कोई भी अपना शुभ कार्य शुरू करता है तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की स्तुति करके, उनका वंदन करके शुरू करता है। और निश्चित तौर पर ये एक अच्छी उन्होंने डिमांड करी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इसको कम्युनल एजेंडा मान रहे हैं, तो उसको हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। देखिए, एक डिमांड रखी है भारतीय जनता पार्टी को, तो सामने आके पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो अरविंद केजरीवाल जी की इस मांग के साथ है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा, मैं बार बार कहता हूँ कि लोग फर्जी हिंदूवाद की बात करते हैं, फर्जी हिंदुत्व की बात करते हैं। लोग फर्जी हिंदू हैं, इनके डबल फेस है, इनके दिखाने का फेस अलग है और काम करने का फेस अलग है। भारतीय जनता पार्टी कल से ये देख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का विरोध करते करते लक्ष्मी गणेश जी के विरोध से आगे, यह ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा है। गणेश जी, हो गया, समझ गया मैं आपको। इतना मैंने कहा ना, कॉन्टेक्स्ट धीरे धीरे आता रहेगा, मूल प्रश्न पे रहे। केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को ठीक करने में मदद मिलेगी, कैसे, समझाइए। देखिए, अगर आपने केजरीवाल जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, पूरी सुनी तो है? केजरीवाल जी ने, हाँ पूरी सुनिए, मैं पूरी का बता रहा हूँ। केजरीवाल जी ने शुरुआत यहाँ से करी कि देश को नंबर 1 बनाना है। अगर देश को नंबर 1 बनाना है, देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, देश की करेंसी को मजबूत करना है, तो निश्चित तौर पर हमें बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, हमें एग्रीकल्चर अपनी जो इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ाना होगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्डअप करना पड़ेगा, हमें नई इंप्लॉयमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन इन सब के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश जी का भी आशीर्वाद हमारे, वो वही मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए, बहुत जरूरी है। धनेंद्र जी, लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर छाप देने से कोई दिक्कत नहीं है, वो कैसे मदद करेगी मुझे ये समझाइए आप। इकोनॉमी को कैसे मजबूती मिलेगी, रुपया कैसे डॉलर के सामने स्ट्रांग हो जाएगा, नौकरियां कैसे उत्पन्न होने लगेगी, ये समझाइए ना मुझे, मैं समझना चाहता हूं। नीरज जी, अभी 2 दिन पहले आपने दीपावली पे अपने ऑफिस में भी पूजन करा होगा, अपने घर पे भी करा होगा। और जब भी आप, कोई भी आदमी कोई व्यापार शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है, लक्ष्मी गणेश जी का वंदन करता है। इसका मतलब ही नहीं कि लक्ष्मी गणेश जी का वंदन करने के बाद उसको, देखो, एफर्ट्स खुद करने पड़ते हैं, लेकिन लक्ष्मी गणेश जी हमारी आस्था का प्रतीक है। लक्ष्मी गणेश जी प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि का प्रतीक है। और निश्चित तौर पर अगर अरविंद जी ने यह कहा है कि हमारी करेंसी पे लक्ष्मी गणेश जी की, आप बार बार ये कह रहे हैं अरविंद जी ने कहा है, अरविंद जी कोई ब्रह्मा है क्या कि वो जो कहेंगे वही सही हो जाएगा? अरविंद जी ने कहा है, अरविंद जी ने कहा है से क्या मतलब, आप बताइए ना। क्या कहा है नीरज जी, आप अरविंद केजरीवाल जी की बात से असहमत हो? उससे बात, मैं पार्टी के असहमत मेरा होना काम नहीं है, मेरा काम है सवाल पूछना, मैं सवाल पूछूंगा। देखिए, ये सवाल अरविंद केजरीवाल जी ने प्रस्ताव केंद्र की सरकार के सामने रखा है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक भावनात्मक कार्ड है जिसको प्ले करना चाहिए? नहीं, आपके पास कोई प्लान नहीं, आपने उससे जोड़ा है। मैं दोबारा बाइट सुनाऊंगा आपको कि कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मी गणेश जी हमारे देश के लिए 130 करोड़ लोगों के लिए एक आस्था का प्रश्न है, समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है। और निश्चित तौर पर अगर करेंसी पे लक्ष्मी गणेश जी होंगे तो मुझे नहीं लग रहा किसी को परेशानी होनी चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, हमारा जीवन ठीक होगा। और रोज लक्ष्मी, क्योंकि हम आम भाषा में जब भी करेंसी को हम लक्ष्मी जी कहते हैं, आप घर पे तनख्वाह लेके जाते हो, कोई व्यापारी बिजनेस से अपना प्रॉफिट लेके जाता है, तो ये कहते हैं घर में लक्ष्मी जी आई है। अच्छा ये बताइए घनेंद्र जी, सुनिए ना, मैं आपकी बात सुन लिया, आप ठीक जो आप कह रहे हैं, आप ये बताइए कि जिस